हेलो फ्रेंड्स, जेएसएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल का एक प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प होगा। पहला क्वेश्चन है, राम रावण के मायर रहे, वाक्य भूतकाल कर कौन भेद करे। ठीक है, राम रावण के मायर रहे, तो ये वाक्य जो है, ये काम जो ये राम जो रावण को मारे थे, ये काम जो है वह बहुत पहले ख़त्म हो गया है। और क्रिया के जिस रूप से हम लोग को पता चलता है कि काम जो है वह बहुत पहले ख़त्म हो चुका है, वह पूर्ण भूतकाल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अपूर्ण भूतकाल में क्या होता है कि क्रिया मतलब काम जो है वह भूतकाल में शुरू हुआ था, लेकिन कब खत्म हुआ इसका बोध नहीं होता। पूर्ण भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल में क्या होगा कि जिसे संभावना व्यक्त होगा। और हेतुमत भूतकाल में क्या होगा कि एक क्रिया का होना दूसरे पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो काल बहुत डिटेल में हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अब प्लेलिस्ट में जाकर व्याकरण का वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, धरती है रतन कविता में कवि कर मुताबिक झारखंड कर बाला के धोवल से का भेटायला। धरती है रतन कविता है जिसके रचनाकार कौन है, रामउचित सिंह। ठीक है, धरती है रतन कविता कौन लिखे हैं, रामउचित सिंह। तो उनके अनुसार झारखंड कर बाला आप जान रहे हैं कि धोवल से का भेटायला मतलब धोने से क्या चीज़ मिलेगा, सोना, चांदी, कोयला, कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोना। ठीक है, तो याद रखिएगा, धरती है रतन का कविता एक जो कविता है उसके कवि कौन है, तो रामउचित सिंह। और धरती है रतन कविता के अनुसार झारखंड का बाला को धोने से आपको सोना प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 3, कवि अपन कविता धरती है रतन कर माध्यम से झारखंड कर आदमी मन के का करे से मना करना। ठीक है, धरती है रतन कविता में तो कवि जो है झारखंड के आदमी को क्या चीज़ करने से मना किए हैं, पलायन करे से, घर बनाए से, काम करे से, ई मन में कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, हम लोगों को पलायन करने से मना किए हैं, मतलब बाहर जाके काम वगैरह करने के लिए मना किए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, तीन कौड़ी साहू कर कहानी सुंदर। ठीक है, सुंदर जो आपका कहानी है बनक्योरा भागवन में, जिसके लेखक कौन है, तीन कौड़ी साहू। कहानीकार कौन है, तो तीन कौड़ी साहू। तो सुंदर में पूरन कर केकर आबा कर नाव रहे। ठीक है, पूरन किसके आबा मतलब पिता के का नाम था, सुंदर, सनिया कर, जतरू कर और आठू कर। तो देखिए ये सब तो सुंदर कहानी का पात्र है नहीं, करेक्ट आंसर होगा सुंदर। ठीक है, सुंदर के पिता का नाम था पूरन। 5, मरलाहा शब्द में प्रत्यय जुड़ल आहे। ठीक है, मरलाहा, देखिए हम प्रत्यय उपसर्ग प्रत्यय पढ़ाए थे, तो आपको बोले थे कि आप जब भी उपसर्ग प्रत्यय बनाइएगा तो आप एक मूल शब्द को ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, मूल शब्द। ठीक है, मरलाहा में मूल शब्द क्या है, मरल। ठीक है, और उसमें जुटा हुआ है आहा, और जो अंत में जुड़ता है वही होता है प्रत्यय। तो अंत में क्या जुट रहा है, आहा। करेक्ट आंसर क्या होगा, 5 का सी होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए कि उपसर्ग प्रत्यय में आप मूल शब्द ढूंढने का कोशिश कीजिएगा। अगर मूल शब्द मिल जाता है तो फिर बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि गवैया शब्द में जुड़ल प्रत्यय है। ठीक है, गवैया शब्द है, इसमें कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, इसमें कुछ लोग कंफ्यूज करते हैं और गाँव प्लस या करते हैं। ठीक है, प्लस या कर देते हैं, या। तो इसमें आप ऐसे कीजिएगा तो ये गौया हो जाएगा, गौया है ना, गौया हो जाएगा। तो हम लोग को वैया जोड़ना होता है, प्रत्यय लगाना पड़ता है, गवैया। ठीक है, इसीलिए वैया होता है इसमें प्रत्यय। ठीक है, वैया, गवैया बनाना होता है। ठीक है, गवैया, इसीलिए ये वैया होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, या जोड़िएगा तो गौया बन जाता है, गौया है ना, इसलिए गवैया वैया होता है। क्वेश्चन नंबर 7, डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू का रचना करम बिहान। कविता है करम बिहान, सॉरी कर्नाटक है। डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू इसको लिखे हैं, कौन विद्या में है वो तो बता दिए, नाटक है। ठीक है, तो 7 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, करम बिहान नाटक है, डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू लिखे हैं। ठीक है, इस नाटक को। क्वेश्चन नंबर 8 है, बथा, ये कहानी है, कविता है। कविता कर मुताबिक कवि के कौन ठन
घंटों बेरा के बिताएक बथा उनके रह रह के सालते रहेला। ठीक है, इस बथा कविता में क्या चीज़ उनको मतलब बिताएक बथा उनके रह रह के सालते रहेला। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ईट का? ठुठुंगु गज तर। ठीक है, ठुठुंगु गज तर। अब बथा कौन लिखे हैं? तो शकुंतला मिश्र। तो एट का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। और बथा कौन लिखे हैं? तो शकुंतला मिश्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, बथा कविता में कवि के कौन बात कर दुख है? ठीक है, बथा कविता में कवि शकुंतला मिश्र को किस चीज़ का दुख है? संस्कृति का नाश होएक, वन संपदा का नाश होएक, प्रदूषण बढ़े से, और डी है ई मन में कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर आप कविता पढ़े होंगे बथा तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी कर रहे होंगे। ठीक है, वन संपदा कर नाश होएक। क्वेश्चन नंबर 10 है, विरासत में भेटाल लोक संगीत और नाच कर मधुरता। ठीक है, मधुरता। ऑप्शन ए है हिया कर जनजीवन के जीवंत बनाए रख, बी है हिया कर जनजीवन दूषित हो जाए है, सी है हिया कर जनजीवन में बिखराव आए जाए है, और डी है ई मन में कोई नहीं। तो 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, कि हिया का जनजीवन के जीवंत बनाए रख है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, हिया कर ज़्यादातर गीत, जो नागपुरी ज़्यादातर गीत है वह कैसा होता है? तो याद रखिएगा नृत्य प्रधान होता है। ये सब क्वेश्चन आपसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12, धरती है रतन कविता कर कवि राम उचित सिंह का जन्म कौन बछर होय रहे? ठीक है, धरती है कविता के कवि कौन है? तो राम उचित सिंह। और इनका जन्म पूछा गया है कि इनका जन्म कब हुआ था। बछर मतलब होता है वर्ष, किस वर्ष में हुआ था? तो 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए 1955 27 मार्च। ठीक है, 27 मार्च 1955 को राम उचित सिंह का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 है, जखम कहनी, जखम बनकेवरा भागवत में संकलित कहानी है। तो जखम कहानी में भौजी कर बेटा हर मन छोड़ के कमायक ले कहाँ चल जाए ना। ठीक है, जखम कहानी को कौन लिखा है? तो श्रीकांत लिखा है। तो जखम कहानी में जो भौजी है उसके 2 बेटा थे, दोनों बेटा कहाँ चले गए थे सरदार के साथ? तो असम गुजरात चले गए थे काम करने के लिए। ठीक है, गुजरात चले गए थे। असम कौन गया था? तो असम गया था जो रत्नी थी और उसका हस्बैंड, वो लोग भाग के गए थे। 3000 का जुर्माना लगा था उन लोगों को। ठीक है, जामडेर कहानी में, तो वो लोग असम चले गए थे। और असम में ही जो रत्नी का जो हस्बैंड था, जो घूम के था, उसको हाथी खून के मोड़ा देता है। तो ये एडिशनल चीज़ है, याद करते जाइएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात। क्वेश्चन नंबर 14 है, बनकेवरा भागवन कर पद भाग में कतना कविता संकलित करल जाए है? बनकेवरा भागवन में टोटल कितना कविता है? तो आप लोग जान रहे हैं 32 गो है। क्वेश्चन नंबर 15, अपन कविता में जन्मभूमि के सरग ठाव, यहाँ पे छूट रहा है कुछ। ठीक है, कौन कवि कही है? मतलब अपना कौन कवि जो है वो अपना कविता में अपना जन्मभूमि को स्वर्ग बनाने का बात बोले हैं, ये क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए प्रफुल्ल कुमार राय। ठीक है, 15 का करेक्ट आंसर होगा प्रफुल्ल कुमार राय। और प्रफुल्ल कुमार राय कौन सा कविता लिखे हैं? तो रिंगचिंगिया। और रिंगचिंगिया कविता में ही उन्होंने अपने जन्मभूमि को स्वर्ग बनाने का बात बोले हैं। 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 16, सोना ना रूपा भेल कविता में का तैर हमरे मन कर जिंदगी दिनों दिन बिलाते जाते। ठीक है, सोना ना रूपा भेल कविता है। तो इसमें हम लोगों का जीवन जो है वह किस तरह बिलाते मतलब गुजर जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए पानी कर बुलबुलाते। ठीक है, सोना ना रूपा भेल। और सोना ना रूपा भेल कविता को कौन लिखे हैं? तो पार्थनंद तिवारी। याद रखते जाइएगा, पार्थनंद तिवारी। ठीक है, तो इसमें हम लोगों का जीवन कैसे गुजरते जा रहा है? तो पानी का बुलबुलाते। क्वेश्चन नंबर 17 है कि पनिहारिन कविता कर कवि मधु मंसूरी। पनिहारिन कविता कौन लिखे हैं? मधु मंसूरी। ये कविता के कौन राग रच है? ठीक है, कौन राग में रचा गया है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, झूमर राग में। ठीक है, और उसमें भी जनानी झूमर। ठीक है, जनानी झूमर।
जनानी झूमर राग में। और अगर रस का बात किया जाए तो श्रृंगार रस, ठीक है। पनिहारिन श्रृंगार रस का कवि है, कविता है, ठीक है। तो याद रखिएगा पनिहारन लिखा कौन है, मधुमंसूरी। कौन सा राग में, तो जनानी झूमर में और श्रृंगार रस में। क्वेश्चन नंबर 18, तिरफला कहनी में घोषाल बाबू कर बेटी कर का नाम है के, ठीक है। तिरफला कहनी है, प्रफुल्ल कुमार राय लिखे हैं, जिसमें घोषाल बाबू है, टंडेवाल है, ठीक है। तो इसमें घोषाल बाबू के बेटी का क्या नाम है, तो सीमी, याद रखिएगा सीमी। हो सकता है वो कन्फ्यूजन हो शर्मी और सीमी में। पत्नी का नाम था शर्मी जो डेथ कर गई थी, और सीमी बेटी का नाम था जो कलकत्ता में रहती थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, हेठे तेल में से कौन सोना ना रूपा भेल कविता का कवि है के। सोना ना रूपा भेल कविता का कवि कौन है, तो पार्थनन तिवारी, ठीक है। पार्थनन तिवारी सोना ना रूपा भेल कविता के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, ऊ मन कर अर्थ होवेला। ऊ मन, ठीक है, ऊ मन कर अर्थ होवेला, इसका अर्थ होता है वे सब, ठीक है, वे सब। ऊ मन, वे लोग, वे सब। तो ऊ मन का अर्थ होता है वे सब। 20 का करेक्ट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 21 है, मोय जाओ ना कर अर्थ होवेला। मोय जाओ ना, मैं जाता हूँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मोय जाओ ना, मैं जाता हूँ, सामान्य वर्तमान काल, ठीक है। ये सामान्य वर्तमान काल का भेद है। 22, मनमोहनी कविता में गीत कर माध्यम से कवि के कर सुंदर छवि के देख हैं, ठीक है। मनमोहनी कविता में कवि कविता के माध्यम से केकर सुंदर छवि के देख किसका सब सुंदर छवि को देखे हैं, तो 22 का करेक्ट आंसर होगा बी, नारीकर, ठीक है। मनमोहनी कविता कौन लिखे हैं, तो कृपाल नारायण तिवारी, ठीक है। याद रखिएगा मनमोहनी कृपाल नारायण तिवारी। और इसमें कवि किसकी सुंदरता को देखे हैं, तो नारी। क्वेश्चन नंबर 23, गणेश वंदना गीत या कविता, ठीक है, में के शैलसुता कहल जाए है। गणेश वंदना कविता जिसको कौन लिखे हैं, तो हनुमान सिंह, ठीक है। याद रखिएगा गणेश वंदना कौन लिखे हैं, तो हनुमान सिंह। कविता का नाम एकदम, कवि का नाम एकदम हर हाल में याद कर लीजिएगा, हनुमान सिंह। तो इसमें शैलसुता किसको बोला गया है, पार्वती को, ठीक है। 23 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पार्वती। क्वेश्चन नंबर 24 है, गणेश वंदना गीत कविता का रचनाकार हनुमान सिंह का जन्म कौन बछर होए रहे। हनुमान सिंह का जन्म कौन सा वर्ष में हुआ था, तो 24 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुमानतः 1765 में, 1765। और फ्रेंड्स, अगर आप JSSC CGL का कंप्लीट हैंड रिटन नोट लेना चाहते हैं PDF के तौर पर, तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 250 में आपको कंप्लीट PDF मिल जाएगा, जिसमें लोक साहित्य रहेगा, व्याकरण रहेगा, और साथ में जो बनकेवरा भागवन और अंगना का जो आपको लोककथा पढ़ना है, सारा का MCQ रहेगा। आपको जो लोक साहित्य मिलेगा वह वन लाइनर के फॉर्म में मिलेगा, और उसके साथ MCQ मिलेगा, और व्याकरण जो है वह डिटेल के साथ MCQ मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, और मेरा व्हाट्सअप ग्रुप भी है, उस पर आप लोग चाहे तो ऐड हो सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन गायक सबसे पहले नागपुरी गीत के शास्त्रीय रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। कौन गायक नागपुरी गीत को सबसे पहले शास्त्रीय रूप में प्रस्तुत किए थे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, पांडे वीरेंद्रनाथ राय। पांडे वीरेंद्रनाथ राय। इस टाइप का कुछ क्वेश्चन बनेगा जो आपको तकलीफ देगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, पांडे वीरेंद्रनाथ द्वारा गावल नागपुरी शास्त्रीय गीत का प्रसारण कब और कहाँ से हो रहे। तो 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पटना आकाशवाणी से 1948 ईस्वी में, ठीक है। पटना आकाशवाणी से 1948 ईस्वी में। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये सब हट के हो जाता है। 27 है, उदासी और पावस में कौन मैदका कर वाद्ययंत्र कर प्रयोग करल जाएगा।
तो उदासी देखिए, उदासी क्या है कि इसको धीमा स्वर में गाया जाता है, उदास स्वर में गाया जाता है, ठीक है। पावस भी उसी तरह से है। उदासी कब गाया जाता है? तो वर्षा ऋतु, सॉरी, उदासी कब गाया जाता है? तो ये गर्मी के दिन में गाया जाता है, ठीक है। जेठ वैशाख में गाया जाता है। और पावस कब गाया जाता है? तो ये आषाढ़ के आसपास गाया जाता है, ठीक है। तो पावस मतलब वर्षा ऋतु में गाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोमल ध्वनिकर वाद्य यंत्र, ठीक है। कि उदासी और पावस में कौन मात्रा वाद्य यंत्र के प्रयोग करल जाएगा? तो कोमल ध्वनिकर वाद्य। क्वेश्चन नंबर 28 है कि बदरी कर गर्जन ठनका गड़गड़ाहट काहे के? बदरी कर गर्जन ठनका गड़गड़ाहट ये सब क्या है? तो प्राकृतिक वाद्य बोला जाता है इन सभी को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 29 है, नवाचंद गोपीचंद लोक कथा में साधु कर गीत सुन के राजा कर हिया भीतरे भीतरे का होए उठेला, ठीक है। राजा कौन बनते हैं? फिर गोपीचंद बन जाते हैं, ठीक है। वो लोग फिर से जिंदा हो जाते हैं। और जो नवाचंद रहता है वो क्या करता है? साधु बन जाता है और वो मांग चलता है इधर उधर। तो उसका आवाज़ को सुन करके, साधु का गीत को सुन करके जो राजा है गोपीचंद, उसका हिया भीतरे भीतरे का होए उठेला? तो कुहैक उठेला, ठीक है, कुहैक उठेला। इस टाइप का भी प्रश्न बनेगा। आप कमेंट करके बताइएगा कि साधु जो गोपीचंद जो साधु बनता है तो वह कौन सा वाद्य यंत्र को बजाते हुए मतलब घूमता है, ठीक है। उसके पास कौन सा वाद्य यंत्र रहता है, आप कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 30, साधु कर बात सुन के राजा कोइद उठलक और साधु के का करलक, ठीक है। साधु मतलब नवाचंद का बात हो रहा है। और राजा क्या किए, मतलब गोपीचंद क्या किए उसके साथ? तो पोटराबे करलक मतलब गला लगा लिया, ठीक है। 31 है, बथा कविता कर मुताबिक हरियर बन कर माझे उजरल उदास ठाड़ा गज कर सूखल छाती में लोर तैर का ढरकेला। 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है। बरखा कर पानी क्या चीज़ ढरकता है? तो बरखा मतलब वर्षा ऋतु का पानी, ठीक है, वर्षा का पानी। बथा कविता कौन लिखे हैं? तो ये शकुंतला मिश्र। 32, बथा कविता कर मुताबिक गछ बिरिछ कर ऊपरे कहियो मधुमाछी मतलब मधुमक्खी तो कहियो का मंडरात रहे, ठीक है। मधुमाछी मतलब मधुमक्खी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, भंवरा, ठीक है, भंवरा। क्वेश्चन नंबर 33 है, नरसिंघा का है क्या? नरसिंघा क्या है? तो यह एक तरह का बाजा है, ठीक है, वाद्य यंत्र है। 34 है कि नागपुरी लोक कथा कर शैली होवेला। ये सब पढ़ाए हैं, ठीक है, आप लोग मेरा वीडियो देख सकते हैं। नागपुरी लोक कथा कर शैली होवेला तो व्यवहारिक होता है, ठीक है, व्यवहारिक होता है। 35 है, झूमर कर कतना राग होवेला, ठीक है, झूमर का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, 3, ठीक है, झूमर का। कौन कौन सा? तो बंगला झूमर, मर्दाना झूमर और जनानी झूमर। 36 है, नवाचंद गोपीचंद लोक कथा में राजा और दरबारी कुम्हार कर बात सुन के और राकस कर लोथ के देख के का करे लागल, ठीक है। जो कुम्हार रहता है वो झूठ बोलता है कि हम मारे बोल के राकस राजा के सामने। तो वही पूछा जा रहा है कि जो राजा था और दरबारी लोग थे वे लोग क्या किए उसका बात सुन के? तो ये अचरज में पड़ गया, ठीक है, अचरज में पड़ गया क्योंकि वो झूठ बोल रहा था, है ना। 37 है, नवाचंद अपन छोट भाई कर मरल बादे का बन गेला, ठीक है। नवाचंद कौन था? तो बड़ा भाई नवाचंद था और छोटा भाई गोपीचंद। तो नवाचंद जो है अपने भाई के मरने के बाद क्या बन जाता है? तो साधु बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, चंदा छगरी के गोड़े धरलक वाक्य के गोड़े धरलक में कौन कारक कर विभक्ति है, ठीक है। तो 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 38 का करेक्ट आंसर होगा बी, करण कारक, ठीक है। अब ग्रामर का वीडियो मेरा देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है, बहुत डिटेल में पढ़ाए हुए सबको। 39 है कि एतवारी गेंडे के रस्सी में कचकचाए के बांधलक, ठीक है। एतवारी गेंडे के, गेंडे मतलब बतख,
के रस्सी में कचकचाए के बांधलक। वाक्य में रस्सी में कचकचाए के भाग में कारक कर विभक्ति है, मतलब कौन सा कारक का विभक्ति है इस वाक्य में। तो देखिए करण कारक इसमें भी होगा। करण कारक क्यों होगा? क्योंकि रस्सी से कचकचाएगा, मतलब जो काम हो रहा है वह किसी माध्यम से हो रहा है। बतख को जो एतवारी मतलब बांध रही है तो रस्सी से बांध रही है, तो एक माध्यम है रस्सी, जहाँ पे माध्यम आ जाए वहाँ पे करण कारक। ठीक है। 40 है, झारखंड वंदना कविता में झारखंड प्रदेश कर प्राकृतिक सुंदरई, ऐतिहासिक विशेषता और धार्मिक विशेषता मानकर सुंदर चित्रण करते हैं। करे बात बड़े कर बात करें ना। ठीक है, यहाँ पे कोई वर्ड मिस है इस जगह पे। ठीक है, फोटो क्लिक नहीं हो पाया है। तो 40 का करेक्ट आंसर होगा ये हीरा मोती। ठीक है, हीरा मोती कि झारखंड वंदना कविता में झारखंड प्रदेश कर प्राकृतिक सुंदरई, ऐतिहासिक विशेषता और धार्मिक विशेषता मानकर सुंदर चित्रण करते कहीं है बड़े कर बात करें ना हीरा मोती। ठीक है, ये थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। 41 है, झंझाइन गीत कौन बेरा गावल जायला। ठीक है, कि झंझाइन गीत, तो ये झंझन जिसको सोहर आप लोग बोलते हैं, सोहर को ही नागपुरी में झंझाइन बोला जाता है और जो जन्म में बेरा गाया जाता है। ठीक है, जन्म के समय। 42 है, धंगरीनो कार्य है। धंगरीन छोटकी बहुरिया कहानी का बात हो रहा है। ठीक है, आशापति थी वो भी है ना, आशापति, और जो छोटकी बहुरिया थी वो बेटा को जन्म देती है और जो धंगरीन थी वह बेटी को जन्म देती है। 43 छोटकी बहुरिया लोक कथा में छोटकी और धांगरीन दुयो कर एके दिन का होलै। ठीक है, करले यहाँ दिया है होलै, तो छुआ जन्मल है। ठीक है, छुआ जन्मल है, दोनों का छुआ एक ही दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, मर्दानी चाहे जनानी झूमर राग कर का आधार है के। मर्दानी चाहे जनानी झूमर राग कर का आधार है के। तो 44 का करेक्ट आंसर होगा सी, पात्र। क्वेश्चन नंबर 45 है कि नावा छुआ कर जन्म घड़ी गावल जायक वाला गीत है के। जब किसी बच्चा का जन्म होता है तो कौन सा गीत गाया जाता है? अभी जस्ट एक मिनट पहले बताए कौन सा गीत होता है, तो झांझन गीत। ठीक है, झांझन गीत जिसको आप लोग सोहर भी बोलते हैं। डमकच ये बिहा गीत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, धार्मिक लोक कथा लोक जीवन पर धार्मिक पक्ष का बनाए देवेला। धार्मिक लोक कथा लोक जीवन पर धार्मिक पक्ष का बनाए देवेला। तो 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, बगरा सबल। 47 है, श्री वृंदावन पर में केकर चरित्र हमरे मन कर सामने अपरूपे दिसे लागेला। ठीक है, श्री वृंदावन कविता है, इसको कौन लिखे हैं? तो घासीराम। ठीक है, श्री वृंदावन को कौन लिखे हैं? घासीराम। तो इस कविता में केकर चरित्र हमरे मन कर सामने अपरूपे दिसे लागेला। तो 47 का करेक्ट आंसर क्या होगा? एक कृष्ण। ठीक है, कृष्णा का। (48) है, छोटकी बोहरिया लोक कथा में छोटकी कर बेटा छुआ के धांगरीन अपन बेटी छुआ से बदल कर के कहाँ चल जाएला। ठीक है, क्वेश्चन में है कि छोटकी बहुरिया लोक कथा में जो धंगरीन रहती है वह छोटकी बहुरिया के बेटा से अपनी बेटी को बदल करके कहाँ चली जाती है? तो दूर देश है ना, दूर देश चली जाती है। 48 का करेक्ट आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, छोटकी बहुरिया लोक कथा में रानी कर धंगरीन धांगर झूला फूला पिंध ओढ़ के कहाँ उठगल रहे। ठीक है, ये भी थोड़ा डीप क्वेश्चन है। जब छोटकी बहुरिया जाती है, ये धांगरीन का बात कर रहा है, रानी कर धांगरीन। ठीक है, मतलब जो धांगरीन थी वो फिर रानी बन जाती है। तो जब वो छोटकी बहुरिया उसके पास जाती है तो उसके देखती है कि उसका जो ये थे धांगरीन थे, वे सभी क्या कर रहे थे, कहाँ उठ गए हुए थे? तो गद्दी में। ठीक है, गद्दी में झूला फूला पीन के कहाँ उठ गए हुए थे? गद्दी में, याद रखिएगा।
50 है, शायद काल ओकर चिट्ठी आवी भविष्यत काल कर कौन भेद में है। ठीक है, ये एकदम बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। शायद यहाँ लगा दिया, मतलब संभाव्य का बात हो रहा है, और काल का बात हो रहा है। ये काल मतलब कल, तो मतलब भविष्य का बात हो रहा है, तो संभाव्य भविष्य 50 का बी। ठीक है, तो हम लोग 50 क्वेश्चन आज करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और अगर आप और भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और भी वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप PDF चाहते हैं तो CGL का कंप्लीट PDF 250 में मिल जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।